गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण का पाठ 1, भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारत में कितनी भाषाएं हैं और उसमें हिंदी का क्या महत्व है, कहाँ पर है। तो पहले तो जान लेते हैं कि भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अगर भाषा यानी लैंग्वेज, अगर भाषा नहीं होती तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं रही होती और आप पढ़ नहीं रहे होते। ठीक है, मेरे अंदर जो विचार है, मेरे अंदर जो भावना है, वो उसको मैं कैसे आप तक पहुंचा रही हूँ, तो बोल के पहुंचा रही हूँ, कभी लिख के पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो वो आदान प्रदान, और आप क्या करते हो, मैं कुछ आपको समझा रही हूँ, आपको फिर मैं टेस्ट लेती हूँ तो आप वो लिख के उसका आंसर देते हो, तो आप अपने विचार लिख के प्रस्तुत करते हो। तो जो भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यह आदान प्रदान दो प्रकार से होता है, बोल करके और लिख करके। इसकी भाषाएं, इसलिए भाषाएं भी जो होती हैं उनका क्या, कितने प्रमुख रूप हैं, मौखिक और लिखित। विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं जिनकी अभी भी कोई लिखित रूप नहीं है। कई ऐसी भाषाएं हैं जो कि बोली तो जाती हैं पर उनका अभी भी कोई भी लिखित रूप नहीं है, वे केवल बोली ही जाती हैं। हमारे देश में भी ऐसी कुछ बोलियां हैं। हमारा देश विश्व के विशाल देशों में से एक है। इतने बड़े भूभाग में एक ही भाषा बोलना संभव नहीं है। हमारे पड़ोसी नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में भी एक से अधिक भाषाएं प्रचलित है। अनेक भाषा भाषी लोगों का एक साथ रहना हमारे देश की विशेषता है। तो यानी कि छोटा सा जो नेपाल है और श्रीलंका है, उसमें भी एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारा देश तो उसके आगे बहुत विशाल है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं होंगी। तो भारत में मुख्य रूप से 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। वो कौन कौन से 4 परिवार हैं? पहला है आर्य, फिर द्रविड़, तिब्बत ऑब्लिक बर्मी और आग्नेय, जिसको कि आस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, इनमें से 2 प्रमुख हैं, आर्य और द्रविड़ परिवार। तो जो द्रविड़ परिवार था ना, वो जो अपना साउथ, पूरा साउथ इंडिया है, दक्षिण राज्य, दक्षिण के 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र की प्रमुख भाषाएं क्रमशः तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। ये किस परिवार की भाषा यहाँ बोली जाती है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। शेष भारत की सभी प्रमुख भाषा आर्य परिवार की है। हमारे देश के संविधान में कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं जो है उनकी सूची यहाँ पर दी गई है कि असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है, और उनकी लिपि जो है वो उसके बगल के कॉलम में लिखी गई है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। तो अंग्रेजी का नाम उपयुक्त भाषाओं की सूची में नहीं है क्योंकि वह भारतीय मूल की भाषा नहीं है। अब हिंदी भाषा क्या है, उसका महत्व अब आप ये जान लो कि भारतीय भाषाओं में हिंदी का विशेष स्थान है। क्यों स्थान है? क्योंकि भारत का जो राज्य है, भारत राष्ट्र में बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो बहुत सारे राज्यों में बोली जाने की वजह से क्या है, इसकी हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदी का विशेष स्थान है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में हिंदी सभी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरक भाषा थी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, काका कालेकर, राजगोपालाचार्य आदि इसके प्रबल समर्थक थे। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, किंतु उनका मानना था कि हिंदी ही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा होगी। स्वतंत्रता मिलने के बाद 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा, राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भारत की क्या है? सह राजभाषा है।
भारत में अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं और समझते हैं। जनसंचार माध्यमों यानी मीडिया में हिंदी का सबसे अधिक प्रचार है। हिंदी की फिल्में और टीवी पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक सारे देश में देखे सुने जाते हैं। गुजराती लोग भी हिंदी फिल्में देखते हैं और ये जो फिल्में हैं वो भाषा के प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम है। आदमी नहीं बोल पाता है तो भी हिंदी देख के समझ जाता है। ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे अंग्रेजी भाषी देशों में भी हिंदी बोलने वाले बड़ी संख्या में हैं। हिंदी का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। विदेशों में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अनेक विदेशी विद्वान हिंदी में लिखते हैं। हिंदी पत्र पत्रिकाओं और उनके पाठकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर हिंदी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित हो रही है। अब भारत की तो ये राजभाषा है, पर 2-4 देश और भी हैं जिनकी ये राज्य है। वो कौन कौन से हैं? फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो। ऐसे ये इन देशों की भी हिंदी जो है वो राजभाषा है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग प्रायः सुना जाता है कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा। तो पहले हम इन चारों का अर्थ जानते हैं कि ये किसे कहते हैं। तो मातृभाषा क्या होती है? जिस परिवार में आप जन्म लेते हो उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है ना, सबसे पहले बच्चा अपने माँ बाप से जो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। अगर आप गुजराती परिवार में जन्म लेते हो तो अब गुजराती आपकी मातृभाषा होगी। अगर हिंदी बोलने वाले परिवार में जन्म लेते हो, माँ बाप हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी आपकी मातृभाषा होगी। अब राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा किसी भी देश की संस्कृति और जनजीवन की पहचान होती है। इससे देश के अधिकांश लोग बोलते हैं, इसलिए अन्य भाषाओं की तुलना में यह उस देश की मुख्य भाषा होती है। तो इस दृष्टि से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, किंतु संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद नहीं दिया गया है, इसलिए हिंदी क्या है? राजभाषा है। संपर्क भाषा, संपर्क यानी एक दूसरे के संपर्क में जब हम आते हैं और जिस भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसी को संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। दो भिन्न भाषियों के बीच हिंदी ही कड़ी बनती है, क्योंकि 70% से अधिक भारतीय हिंदी जानते हैं और समझते हैं। पर्यटन यानी आप गुजरात के अलावा कहीं भी घूमने जाओ तो वहाँ क्या होगा? आपको हिंदी ही बोलना पड़ेगा। पर्यटन, व्यवसाय, हिंदी सिनेमा, टीवी सीरियल के माध्यम से संपर्क भाषा हिंदी का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। अब राजभाषा, राजकाज और प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें जिस भाषा में काम किया जाता है ना, उसको कहते हैं राजभाषा। हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और सह राजभाषा अंग्रेजी। सभी राज्य अपनी सुविधा अनुसार राजकाज के लिए अपने राज्य की प्रमुख भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो गुजरात में है तो वो लोग गवर्नमेंट के काम के लिए, गवर्नमेंट जो है वो काम करने के लिए गुजराती भाषा का प्रयोग कर सकता है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी हमारी राष्ट्रीयता और संस्कृति की भाषा है। यह हमें अपने समाज से जोड़ती है, देश की विशेषताओं को पहचानने में मदद करती है। इसके माध्यम से हम देश के किसी भी भाग में आपसी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण संपर्क भाषा है, यानी जिससे कि आप एक दूसरे से बातचीत कर पाओ, अपनी बात कह पाओ, उसकी सुन पाओ। ठीक है, दूसरी ओर अंग्रेजी हमें व्यापक विश्व से जोड़ती है। हिंदी हमें हमारे देश से जोड़ती है और अंग्रेजी हमें व्यापक विश्व से जोड़ती है। आज भारत में विज्ञान, तकनीकी, व्यवसाय और व्यापार की भाषा अंग्रेजी है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है और हमारी भाषाओं को दबा रही है। सच तो यह है कि दोनों भाषाएं हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं और हमारे भविष्य को संवारती हैं। किसी भी भारतीय भाषा और अंग्रेजी के बीच कोई विरोध नहीं है।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो विदेश से आई हुई भाषा है और हमारी भाषा को दबा रही है, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो आदान प्रदान करने का, बात करने का विदेशों में है, वो किस भाषा में संभव है? अंग्रेजी में। व्यापार और व्यवसाय की भाषा हिंदी। अधिक से अधिक उपभोक्ता हिंदी बोलते हैं, इसलिए भूमंडलीकरण के इस युग में हिंदी का महत्व तो बढ़ गया है। मीडिया की अनेक विधाओं, समाचार, फीचर, विज्ञान, सीरियल, सिनेमा आदि में हिंदी का बोलबाला है। हिंदी जानने वाले लेखकों, पत्रकारों, अनुवादकों, कॉपी एडिटरों, डीटीपी विशेषज्ञों, प्रूफ रीडरों आदि की मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हिंदी रोजगार का अच्छा साधन भी बन रही है। हिंदी पढ़ना हमारे लिए गर्व की बात है। मानक हिंदी। अब मानक हिंदी क्या है? अब जैसे आप बम्बई में जाओगे, वहाँ की बम्बैया भाषा बोलते तो हिंदी में ही है, पर वो बम्बैया भाषा थोड़ी अलग हो जाएगी। हैदराबाद में जो हिंदी बोलने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। कोलकाता जो है वहाँ हिंदी बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। तो उससे क्या है, ये भाषा फिर क्या बिगड़ने लगती है। इसलिए एक मानक भाषा रखी गई है, एक मानक रूप रखा गया है। तो उसी को हम जिसे कि मानक भाषा कहते हैं, जो व्यवहार के लिए भाषा के एक रूप की आवश्यकता होती है, जिसे हम मानक भाषा कहते हैं। मतलब करेक्ट क्या है, कौन सा सेंटेंस हम बोले, तो शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज आदि में मानक हिंदी का प्रयोग होता है या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे बम्बई में बोलते हैं अपुन जा रहा है, ठीक है, और बोलना क्या चाहिए कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ क्या होगा आपका? मानक भाषा। और जो अपुन जा रहा है वो बम्बैया हिंदी होगी। समझ में आ गया आपको? अब व्याकरण। किसी भाषा का व्याकरण उस भाषा के गठन और प्रयोग की व्याख्या करके उसके नियम निर्धारित करता है। भाषा सीखते हुए धीरे धीरे हम उसके नियम समझने लगते हैं। व्याकरण जानने से हम भाषा का प्रयोग अधिक कुशलता के साथ कर सकते हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली, अवधी, ब्रज आदि भाषा संस्कृत के विकास से जन्मी है, इसलिए इनके बहुत से नियम संस्कृत पर आधारित है। किंतु हिंदी अब स्वतंत्र भाषा है, इसलिए इसके व्याकरण के नियम भी अपने हैं। तो भाषा का शुद्ध और परिष्कृत रूप व्याकरण कहलाता है। तो आशा है कि इस चैप्टर को आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।